आपका हमारे YouTube चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक चैप्टर जो कि हमारा लाभ और हानि है। लाभ और हानि में ये टॉपिक नंबर 5 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। इसके पहले 2 बार बेची जाए वाले क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया था। आज पढ़ेंगे कि कोई भी वस्तु कई बार बेची जाए, उसके आधार पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन उस पर बन सकते हैं उतने सभी क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। एक चीज होता है हमारे वीडियो में कि जो चीज सेम टू सेम होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 प्रश्न एक ही लैंग्वेज पे आ गए, सेम क्वेश्चन है, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए दे दिया जाता है कि आप उसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आप यदि वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो अंत में वो सवाल होते हैं जिसको कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। जरूर से जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने को हल करने के लिए। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को, देखते हैं ये प्रश्न कैसा है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इजी ट्रिक के द्वारा। एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक ₹2499 का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी। मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, थोक व्यापारी जो है उसका हमें सीपी पूछ रहा है। 2548, 2450, 3123 और 2352, इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है यही हमें बताना है। तो मान लीजिए कि थोक व्यापारी की जो सीपी थी उसे लिख लीजिए सीपी। पहले क्या हुआ, तो पहले 36% लाभ पर बेचा। 36% लाभ, 36% को जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये होता है 9/25। 9/25 लाभ पे बेचा है तो 25 में 9 जोड़ना पड़ेगा। जब 25 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 34, तो गुणे 34/25, फिर से गुणे। अब क्या हुआ है, तो खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% हानि, तो जब आप 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। जब हानि है तो 4 में से घटाना है, मतलब 3, तो मतलब 3/4 हो गया। ये किसके बराबर है, तो ये हमारा वैल्यू बराबर है 2499 के। किसके बराबर है, 2499 के बराबर है। इसी को हमें इस पूरे पद को हल करना है। जब इसे हल करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे हल होगा। 2 से ये 2 बार, 2 से ये 17 बार। अब इसे 17 से कटा लीजिए। 17 कम 17, 7 बचा तो कितना हो गया 79। तो 17 चौक 68, 11 बचा तो 119, 17 7 119। 3 से 147 को कटाएंगे तो 49। अब 25 दूनी 50, मतलब सीपी बराबर 50 गुणे में 49। जब आप गुणा करेंगे इसका तो ये आ गया 2450। थोक व्यापारी की लागत कितनी थी, तो 2450। केवल आपको इतना ही हल करना है। ये वाली चीजें यदि आप प्रतिशत वाले चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो उसे पढ़िए, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये कैलकुलेशन इजी है, कैलकुलेशन कोई बहुत टफ नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा 2450, मतलब कौन सा विकल्प, तो हमारा बी नंबर विकल्प सही हो गया। पहले का कौन सा विकल्प, बी नंबर विकल्प। अब इन्हीं प्रश्नों में थोड़े से अलग लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। टॉपिक तो हमारा सेम है कि जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। इसी में जितने टॉपिक पे वीडियो बन सकते हैं हम सारे लैंग्वेजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 10% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक ने 874.8 का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी, 945, 810, 994, 675। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए थोक व्यापारी का हमें सीपी निकालना है, तो सीपी लिख लीजिए। क्या किया है, घड़ी को 10% 20% लाभ पर बेचा है। 20% का मतलब 1/5 लाभ पे बेचा है, मतलब 5 में 1 जोड़ना है, मतलब 6/5 गुणे। उसके बाद क्या हुआ है, तो उसके बाद 10% हानि पर बेचा है। 10% को जब आप फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 1/10 आता है और हानि में बेचा है, मतलब 1 घटाना है, मतलब 9/10 आया। तो यहाँ पर आप रखेंगे 9/10। पूरी वैल्यू किसके बराबर है, तो 874.8 के बराबर है। इसकी वैल्यू क्या आई है, तो 874.8। इसे हम लोगों को हल करना है। देखिए कैसे हल होगा। 2 से यह 3 बार, 2 से यह 5 बार, 9 से इसे कटाते हैं
9 9 81, 6 64, तो 9 64 हो गया, तो 9 7 63, 1 18, तो 9 दूनी 18, फिर से 3 है तो 3 से भी कटाइए, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, कितना आया 32.4, 5 5 25, तो सीपी इक्वल टू 32.4 इंटू में 25, 25 चौके 100 का 0, 10 लगा हासिल, 25 दूनी 50, 10 60 का 0, 6 लगा हासिल, तो 25 3 75, 6 81, तो कितना आया 810.0, मतलब 810, तो 810 कौन सा विकल्प है, तो 810 हमारा बी नंबर विकल्प है, बी नंबर विकल्प। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, दूसरे का हमारा बी नंबर सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल को हल करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को, ध्यान से पढ़ेंगे तभी जाके आपके क्वेश्चन सही होंगे, नहीं तो आप हल्का सा पढ़ के छोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछता है। ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, बी से 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है और सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इसे ₹248.40 में खरीदता है तो ए और सी की को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है, 36.80, 38.40, 42.60, 45.20। सबसे पहले तो आपको ए की सीपी निकालनी पड़ेगी, उसी के आधार पे आप सी की भी सीपी निकालेंगे और दोनों पे हानि जो हुई है उसका अंतर निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम ए के लिए सीपी की वैल्यू निकालते हैं। सीपी किसके लिए निकाल रहे हैं, ए के लिए, गुणे सबसे पहले क्या हुआ है 20% की हानि, 20% मतलब 1/5, हानि हुई है मतलब 4/5, गुणे उसके बाद क्या हुआ है, तो 20 से 12.5, 12.5% के लाभ पर, 12.5 का मतलब होता है 1/8, लाभ पे तो 8 1 9, मतलब 9/8 हो गया, गुणे सॉरी सी से 8% की हानि पर डी को बेचता है। 8% को जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 8% का मतलब होता है 2/25, 2/25 हानि पर बेचा है, मतलब 25 में से 2 गया 23, मतलब 23/25, 23/25, ये सब किसके बराबर है, तो 248.40 के बराबर है, 248.40 के बराबर है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे ये सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको 4 से इसको कटा लीजिए 2, अब ये 9 से इधर कटाइए, ये 9 से 9 दूनी 18, कितना बचा 6, तो 68, 9 7 63, 5 बचा 54, 9 6 54, 0। अब जो 23 बचा उससे इसको कटाइए, 23 से कम 23, 4 46, 23 दूनी 46, 0। अब क्या हुआ, तो सी पी किसके लिए निकाल रहे हैं, ए के लिए, 5 दूनी 10, 10 गुणे 25, 250, तो 250 गुणे में 1.20, दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों 0 खत्म हो गए, 25 दूनी 50 का 0, 5 लगा हासिल, 25 से कम 25 5 30, कितना आया, ए के लिए 300 आया। अब देखिए क्या करना है, ए को कितनी हानि हुई है 20%, ए 20% पे बी को बेचा है, तो अब बी की सीपी क्या हो जाएगी, बी की सीपी जो 20% हानि है उसी के बाद होगी, तो 300 का 20% 60 रुपए, मतलब ए के लिए जो लॉस है कितना है 60 रुपए है। तो बी की सीपी क्या हो गई, सीपी बी हो गई, इसमें से 60 घटा दीजिए 240 हो गई। अब देखिए बी क्या क्या है, बी ने 12.5% के लाभ पर, 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8, तो 1/8 हिस्सा के लाभ पर बेचा है, 1/8 मतलब 9/8, इसका 9/8 कितना हो जाएगा 270, मतलब वही सीपीसी के लिए क्या हो गया 270। हमें यहाँ पे नहीं लिखना है लाभ हानि, क्योंकि किसका किसका बोला है, ए और सी का बोला है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सी क्या किया है, तो सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचा है, 8% मतलब 8% की हानि पर बेचा है, तो इसका 8% हम लोग निकाल लेते हैं, इसका 8% निकाल लेते हैं, ये 0 से 0 गया, 8 7 56 का 6 5 लगा हासिल, 8 दूनी 16 5 21, ये 10 है नीचे में, तो ये हो गया दशमलव, 60 और 21.6, जब 60 में से 21 घटाएंगे तो 39, 39 में से 0.6 घटाएंगे तो 38.4, क्या हुआ 38.4, तो क्या आपका आंसर आ गया 38.4। तो कौन सा विकल्प, बी नंबर विकल्प। आपको ध्यान से करना है,
तभी जाके आप सवालों को सही सही कर पाएंगे। सबसे पहले आपको CPA का निकालना ही है और कोई भी तरीका नहीं है कि आप डायरेक्ट ये अंतर निकाल दें। तो इस प्रकार से आप जब सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपको हार्ड से हार्ड सवाल जो कि आप देखकर परेशान हो जाएंगे, उन सवालों को भी इजी वे से सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को, देखते हैं क्या है और इसे कैसे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए रुपए 33,000 का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 30,000, दूसरा 25,000, तीसरा 35,000, चौथा हमारा है 40,000। आइए यहाँ भी वही है, क्योंकि जो फर्स्ट में था उसी के लिए आपको उसका CP निकालना है। जो सबसे लास्ट में था उसने कितना प्राइस दिया है ये बता दिया है। तो आइए इसे भी करते हैं। सबसे पहले हमें CP निकालना है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, 20% का अभिलाभ। अभिलाभ मतलब लाभ ही होता है। 20% मतलब 1/5, लाभ है मतलब 1 जोड़ना है, मतलब 6/5 गुणे। उसके बाद से क्या हुआ है, श्यामला ने उसे 10% के लाभ पर, 10% का मतलब 1/10, 1/10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11/10, मतलब 11/10 बराबर क्या हुआ है, तो इसका कितनी वैल्यू है, तो 33,000। इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 33,000। 11 से कटाएंगे तो 3,000 बार में जाएगा। फिर से 6 से कटाएंगे, 6 5 30 और डबल 0। CP इक्वल टू 500 गुणे में 5 10 50, 5 5 25 और 2 0 इसमें का, 1 0 उसमें का, कितना आया 25,000। मतलब कौन सा विकल्प हमारा सही हो गया, तो B नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। चौथे का कौन सा विकल्प, तो चौथे का हमारा B नंबर विकल्प सही हो गया। इस प्रकार से हमने 4 सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिए। अब हम चलते अपने 5वें सवाल पे। अब हम सॉल्व करते अपने 5वें प्रश्न को। आइए देखते हैं इसे कैसे हमें सॉल्व करना है। हमारा 5वां प्रश्न है, A ने B को रुपए 4800 में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। B ने C को इतनी कीमत पर बेचा है कि A को 15% का लाभ होता है। B को कितना अभिलाभ हुआ, रुपए 1800, रुपए 1900, रुपए 2000, रुपए 2100। देखिए कैसे करना है। A ने B को 4800 में एक घोड़ा बेचा है जिस पर उसे 20% की हानि हुई है। कितनी की हानि हुई है, 20% की हानि हुई है। A ने जब 4800 में बेचा तो 20% की हानि हुई, मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 80% की वैल्यू है। अब क्या कह रहा है, जिस पर उसे 20% की हानि हुई, B ने, ये A ने B को बेचा है। अब B ने C को इतनी कीमत पर बेचा है कि A को 15% का लाभ हुआ है। ये जब 80% की वैल्यू है, हमें कितने की वैल्यू बतानी है, 115% की हमें वैल्यू बतानी है। वही होगा, B ने C को 115% पे बेचा होगा। तो ये बताइए 4800 जो है 80% की वैल्यू है, तो 115% की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल लेंगे। निकाल लेंगे कैसे, तो 5 से ये 16 बार, 5 से ये 23 बार, 16 से यह 16 ते 48 तो 300, अब 23 दिया 69 तो 6900 हो गया। तो मतलब B ने C को कितने पर बेचा था, 6900 पे बेचा था। ये C के लिए, ये C ने इस रेट पर खरीदा है, ये B ने इस रेट पर खरीदा है। अब बताइए B को कितना अभिलाभ हुआ। B ने 4800 में खरीद के 6900 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ, 6900 में खरीद के 4800 में खरीद के 6900 में बेचा है तो कितने का लाभ हुआ है, 2100 का लाभ हुआ है। कितने का, 2100 का। 2100 का लाभ हुआ, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा D नंबर ऑप्शन सही हो गया। 5वें का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 5वें का D नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगले प्रश्न कैसे होंगे, अगले प्रश्नों को आपको घर से हल करके लाने हैं, क्योंकि एक वस्तुओं को जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, इसके आधार पर जितने क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन हमने हल करा दिए हैं। अब 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जो कि क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, थोड़े से उसमें अंक बदल सकते हैं, तो आपको ध्यान से हल करने हैं और कमेंट बॉक्स में नंबर वाइज आंसर कमेंट करना है, तभी जाके मैं समझ पाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपने हल किए हैं और उसका आंसर आपने क्या कमेंट किया है। तो आपको 3 क्वेश्चन हल करने हैं जो अभी स्क्रीन पर आपको हाईलाइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8।
तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन हाईलाइट हो जाएंगे, तो आपको बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 6 पहले दिख रहा होगा, फिर इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8। तो तीनों क्वेश्चनों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में उसमें जो भी विकल्प सही होगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। बाकी आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगले दिन हम इसी लाभ एवं हानि में अगले टॉपिक पे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। जो अगला टॉपिक है हमारा कि जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, ये टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगले दिन आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा जिसे आप लोग भली बात देख करके अपने मैथ के क्वेश्चन के पेपर में आने वाले मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का नंबर बढ़ा सकते हैं सॉल्व कर करके। धन्यवाद एक बार और आपको अंत तक बने रहने के लिए।